तो यहाँ पे मैं आज फिर से आ चुका हूँ, चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है और अभी तक 400 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस 700 प्रश्न को अगर एकदम धजिया उड़ा देते हैं, एक एक ऑप्शन को समझ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग का जो आगे कोई भी एग्ज़ाम है वो छूटने वाला नहीं है। बात समझ गए? तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ें, अगर आप जीएनएम के किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछता है और अभी तक इससे पहले मैंने जो कराया है कैसा क्वेश्चन रहा है। अगर आप नई थ्योरी को अभी अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे आपके लिए बहुत जो है टफ होने वाला है आपका नर्सिंग में करियर, क्योंकि अब सब जगह एग्ज़ाम हो चुका है, तो विदाउट एग्ज़ाम आपका अब जॉब मिलेगा नहीं। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर से ही मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द टिपिकल आईक्यू रेंज फॉर इंडिविजुअल विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के मॉडरेट के बारे में पूछा है। मेंटल रिटार्डेशन 70 से कम होता है तो हो जाता है, तो यहाँ पे मॉडरेट पूछा है, समझ गए ना। मेंटल रिटार्डेशन में भी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन पूछा है, तो मॉडरेट की बात करेगा अगर 50 से 7 होगा तो ये अपन जो है नॉर्मल होगा। मॉडरेट की बात करेगा तो ये आपका 35 से लेकर 49 होगा। बात समझ गए। और इससे भी नीचे आएगा तो वह बिल्कुल जो है आपका जड़ बुद्धि में आ जाता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ हिल्डर्ग पैलो थ्योरी। ठीक है ना, पेप्लॉज थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि पेप्लॉज थ्योरी जो है किस पर फोकस किया। तो पेप्लॉज थ्योरी जो है यह नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पर फोकस किया। अब ये पेप्लॉज थ्योरी जो है यह दूसरा क्वेश्चन है अलग शिफ्ट में, 30 में भी पूछा गया था। बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए करेक्टरिस्ट ऑफ थ्रीटेड एवर्सन। कहता है थ्रीटेड एवर्सन क्या इनमें से विशेषता कौन नहीं है। तो थ्रीटेड एवर्सन में विएबल प्रेगनेंसी होता है, यूटेराइन क्रैम्पिंग होता है, वेजिनल ब्लीडिंग होता है, लेकिन ओपन सर्विक्स जो है ये गलत है, ये आपका नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें सर्विक्स नहीं खुलता है। ओके, आगे है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्लेक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान जो फ्लेक्शन होता है इसके बारे में हमसे प्रक्रिया पूछ रहा है कि अब फ्लेक्शन कैसे होता है। तो द फीटल हेड बेंड्स फॉरवर्ड डिक्रीजिंग द प्रेजेंटिंग डायमीटर, यानी जो फीटल का शरीर होता है वो आगे की तरफ जो है बढ़ता है और वहाँ पे जो है उसका डायमीटर जो है घटता है, प्रेजेंटिंग का, प्रस्तुति का डायमीटर घटता है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे, व्हाट डज आर डिनोट इन द आइस बार। ठीक है ना, ISBAR कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क यूज इन हॉस्पिटल। तो आर का मतलब होता है रिकमेंडेशन। ठीक है ना, रिकमेंडेशन। आगे समझ गए। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे फुल फॉर्म दे दिया और उसमें से किसी एक का मतलब पूछा, ये हर एक शिफ्ट में पूछा था, समझ गए ना। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेट ऑफ डिफ्लेशन फॉर द ब्लड प्रेशर कफ ड्यूरिंग ए मैनुअल मेजरमेंट। कहता है मैनुअल मेजरमेंट के दौरान जो कफ का प्रेशर है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन बिल्कुल जो है ज़्यादा ज़्यादा है, सबसे कम में 2 से 3 ही एक है। तो ऐसे भी लोग मार सकते हैं, ऑप्शन को छांट सकते थे जो पढ़ने वाले थे, समझ गए ना। आगे है कि देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ जो है ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, TSC। तो TSC का जो आपका कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है रेटिनल एस्ट्रोलाइटिक हेमेरेटोमा, रेटिनल एस्ट्रोसाइटिक हेमेरेटोमा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक कैलोरी में वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को, ये तो क्वेश्चन आसान था। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर मीजर वेदर पेशेंट कैन इजिली ऑब्टेन नीड हेल्थ सर्विस। कहता है कि जब पेशेंट को हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य का ज़रूरी पड़ता है तो हम किस चीज़ को जो है मापते हैं, वो संकेत क्या होता है। तो वो हम एक्सेस इंडिकेटर आकलन करके ही हम पेशेंट का हेल्थ सेवा शुरू करते हैं, एक्सेस करके। ठीक है ना,
आकलन करके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए की एक्शन एरिया ऑफ द ओटोवा चार्टर ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो ओटावा चार्ट के बारे में पूछ रहा है कि ओटोवा चार्ट का एक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए ओटोवा चार्ट कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है ना, हेल्थ पॉलिसी के लिए है, डेवलपमेंट पर्सनल स्किल के लिए है, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए ये नहीं है ओटोवा चार्ट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है विच इज, देख लीजिए, विच इज ए फॉर्म ऑफ आई ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन प्राइमली यूज टू ट्रीट femoral शाफ्ट फ्रैक्चर एंड डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द सीप हिप इज चिल्ड्रेन अंडर 4 ईयर। कहता है यहाँ पे कि वह कौन सा ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन है जिसका प्राइमरी यूज हम लोग करते हैं फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर और डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया में, हिप के डिस्प्लेसिया में और शाफ्ट फ्रैक्चर में हम उपयोग करते हैं। वो कौन सा ट्रैक्शन है 4 ईयर के बच्चे के लिए? तो ब्रायन ट्रैक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रायन ट्रैक्शन बच्चे के लिए उपयोग होता है। आगे है कि द फर्स्ट मोशन ऑफ द फीटस इन यूटरस फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज, यानी प्रथम गति जो बच्चे में महिला में महसूस किए जाते हैं बच्चे के मूवमेंट को, उसे क्यूकनिंग कहते हैं, पता है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। विच इज ए बिनाइन कंडीशन वेयर द ग्रेंडुलर सेल द नॉर्मली लाइन द सर्वाइकल कैनल इंडो सर्विक्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सर्विक्स एक्टो सर्विक्स। तो उसे सर्वाइकल एवर्जन बोलते हैं, ठीक है ना, सर्वाइकल एवर्जन बोलते हैं। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द कुकिंग मेथड इज कंट्रा इंडिकेटेड फॉर ए पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक मरीज के लिए, कार्डियोवास्कुलर मरीज के लिए कुकिंग मेथड इनमें से कौन सा कंट्रा इंडिकेशन होगा, मतलब अनिर्देशित होगा? तो डीप फ्राइंग यानी बहुत ज़्यादा भूनने वाला भोजन, तलने वाला भोजन कार्डियोवास्कुलर को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, बात समझ रहे हैं ना। तो इन चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड का प्राइमरी मोड पूछ रहा है। तो टाइफाइड आपको पता है दूषित जल, दूषित भोजन, ये सबसे फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पेशेंट एजुकेशन इज एम्बुलेंट्री केस। पेशेंट एम्बुलेंट्री केस वाला है तो उसको प्राथमिक शिक्षा कौन सा होगा? तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा यही होगा कि मरीज को जो है, स्वास्थ्य को जो है बचाया जाए, कम से कम उसको अन्य अस्पताल तक ले जाने लायक उसको जो है मैनेज किया जाए उसके हेल्थ को, ठीक है ना। तो यही आपका एम्पावरिंग पेशेंट टू मैनेज देयर हेल्थ, ठीक है। आगे है ए नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज नोन एज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अस्पताल जनित संक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the staff infection duty SIU norms in India, what is the recommended nurse to patient ratio for general ward? तो आपको पता होगा, मैं पढ़ाया भी था कि 1:6, एक नर्स 6 पेशेंट पर जनरल वार्ड में होता है। ICU में 1:1 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे व्हाट लीगल डिफाइंस नर्सिंग प्रोफेशन। तो नर्सिंग प्रोफेशन का कानूनी जो आपका परिभाषित है क्या है? नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है ना। नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट में जो है आपको नर्सिंग प्रोफेशन जो है आपका लीगली डिफाइन है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट के आकलन करने में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप यही होता है कि हम मरीज का एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, चेक ABC, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द रिकमेंडेड साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एक को छोड़कर। कहता है इनमें से छोड़कर सभी को रिकमेंडेड है सबक्यूटेनियस लगना सिवाय एक को। तो देखिए इंटीरियर एब्डोमेन, अपर आर्म, इंटीरियर थाई, ये सब जो है सबक्यूटेनियस का रिकमेंडेड जगह है, लेकिन डर्सोगुलेटियल एरिया यह आपका नहीं है सबक्यूटेनियस के लिए, बात समझ रहे हैं। आगे है 22 है द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का उद्देश्य, ठीक है ना, किसके द्वारा जो है MBO किसके द्वारा, समझिएगा ना, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो पीटर ड्रकर, ठीक है ना, पीटर ड्रकर, याद रखिएगा। आगे है
व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेसिंग ए चाइल्ड हेल्थ। बच्चे के चाइल्ड हेल्थ को हम पहला स्टेप क्या होता है आकलन करने में, तो टेकिंग ए हेल्थ हिस्ट्री। टेकिंग ए हेल्थ हिस्ट्री जो है हम उसका इतिहास लेते हैं, इतिवृत्ति लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सर्वाइकल इन्फेसमेंट। सर्वाइकल इन्फेसमेंट का मतलब होता है कि सर्वाइकल का पतला होना, ठीक है ना, सर्विक्स का पतला होना, थिनिंग होना, ठीक है, याद रखिएगा। और यह लेबर के दौरान शुरू होता है। आगे है विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड प्रोम्प्ट आयोडीन डिफिशियंसी इन जो है स्क्रीनिंग। कहता है कि आयोडीन डिफिशियंसी स्क्रीनिंग जो है किस में हम करते हैं, तो विजिबल ग्वाइटर। जब ग्वाइटर दिखता है तो हम ये टेस्ट करते हैं आयोडीन डिफिशियंसी स्क्रीनिंग का, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे व्हाट इज़ द बिहेवियर कैरेक्टरिस्ट ऑफ द हाइपर एक्टिविटी कंपोनेंट ऑफ ADHD। ADHD आप लोग को पता है, कमेंट कीजिए क्या होता है। ADHD में हाइपर एक्टिविटी का विशेषता क्या होता है, तो ये होता है फीड गेटिंग, स्क्यूर्मिंग एंड रेस्टलेस। ये तीनों जो है इसका विशेषता है किसका, हाइपर एक्टिविटी का। कोई व्यक्ति हाइपर एक्टिविटी होता है तो उसमें फीड गेटिंग होता है, स्क्यूर्मिंग होता है, रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर सच एज कैफ यू लेट मसल्स एंड लिस नोडुल्स। तो ये न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस टाइप 1, न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस टाइप 1, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फ्लेक्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर के समय जो फ्लेक्शन होता है इसको हम किस रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है, द फीटल चिन टक्स क्लोजर टू द चेस्ट रिड्यूसिंग द प्रेजेंटिंग डायमीटर। देखिए इससे दो क्वेश्चन पूछा ना, फ्लेक्शन ऑफ लेबर से दो क्वेश्चन पूछा, ऊपर में भी था, ऊपर में भी डिक्रीजेज ऑफ डायमीटर था और यहाँ भी रिड्यूसिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग डायमीटर था। तो दोनों क्वेश्चन तो लोग टिक मार देता, एक को जो जानता तो दूसरा भी यहाँ पे सही कर लेता। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि फ्लेक्शन में होता यह है कि डायमीटर का जो डायमीटर होता है प्रेजेंटिंग का, प्रस्तुति का, तो वो जो है आपका घट जाता है, ठीक है ना, डिक्रीज या रेड्यूस हो जाता है। आगे है विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टेड बाई ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो होता है सोडियम, ठीक है ना, सोडियम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे है यहाँ पे कि द मेन पर्पज ऑफ लियोपोल्ड्स मैनोवियर। देखिए ये भी क्वेश्चन दूसरा बार आया ना, एक और शिफ्ट में पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में। तो क्वेश्चन टाइप्स जो है हर एक स्टेट में, हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा है उस टॉपिक से फिर दूसरे क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में ऐसे पूछा है, मैनेज करने का कोशिश जो है आयोग किया है कि सबको समान किया जाए। तो द मेन पर्पज ऑफ लियोपोल्ड्स मैनोवियर इज एक्सेस फीटल पोजीशन प्रेजेंटिंग एन इंगेजमेंट। तो लियोपोल्ड मैनोवियर का मेन उद्देश्य होता है कि फीटल के पोजीशन का आकलन करना, प्रस्तुति का आकलन करना, इंगेजमेंट का आकलन करना, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर एन इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, तो लिनोनिक एसिड है, ये आपका तीनों नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ विच साइन इंडिकेट प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन कौन सा जो है साइन दिखता है प्लेसेंटा का अलग होने में, तो यूटेराइन फंडस राइजिंग एंड कोर्ड लेंथनिंग, ठीक है ना, ये आपका दिखता है, क्या दिखता है, यूटेराइन फंडस दिखता है, राइजिंग एंड कोर्ड लेंथिंग दिखता है। बात समझ रहे हैं, आगे चलिए। आगे है हाउ शुड देख लीजिए, हाउ शुड ए लूज फॉरेन बॉडी इन द आई बी मैनेज। कहता है कि बाहरी तत्वों से बॉडी का जो लूज होता है वह आँख कैसे मैनेज करता है, इरिगेट विथ सलाइन वाटर। अगर बाहरी कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो आप आँख के मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बाहरी तत्व का मतलब होता है कोई इन्फेक्शन प्रवेश करे तो आप आँखों को मैनेज कैसे करेंगे अगर आँख में इन्फेक्शन हो तो इरिगेट धोना चाहिए नॉर्मल सलाइन या वाटर से, समझ गए ना। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोर एलिमेंट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवार्ड्स प्रोग्राम, ठीक है ना, कहता है इनमें से कौन सा जो है कोर एलिमेंट नहीं है एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम में, समझ गए। तो लिबरल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ऑल पेशेंट, ये गलत है, लिबरल होकर आप ऑल पेशेंट में एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे, यह एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम में बताया गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉमन CASF फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल मेंजाइटिस। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल मेंजाइटिस
पूछा ना, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन भी 30 का ये था। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर CSF में बढ़ जाए, CSF में अगर कोई ऐसे था कि ये सेल बढ़ जाए CSF में तो कौन सा कंडीशन होता है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑप्शन में था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि CSF में अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पाया गया कि ये चीज़ें हो सकता है, तो उसका कॉमन पूछ रहा है क्या पाया जाएगा, तो डिक्रीज ग्लूकोज, एलिवेटेड प्रोटीन, ठीक है, और प्रीडोमिनेंट, समझ गए ना, प्रीडोमिनेंट पॉलीमॉर्फिन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, यानी ग्लूकोज घट जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है और प्रीडोमिनेंट हो जाता है कौन, पॉलीमॉर्फिन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट डोमिनेंट करता है पहले से। ठीक है, आगे है यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप थेरेपी टेक्निक इन्वॉल्व ग्रुप मेंबर एक्टिंग आउट ए सिनेरियोज टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर और एक्सपोजर रिलेशनशिप पैटर्न। कहता है कि वह कौन सा ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी तकनीक है जो ग्रुप मेंबर के बीच में इन्वॉल्व होता है नए बिहेवियर और नए रिलेशनशिप बनाने में, तो वो होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग जो होता है नए बिहेवियर को, नए रिलेशनशिप को स्थापित करने में भूमिका निभाता है रोल प्लेइंग। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए डिसएसोसिएटिव अमनेसिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। कहता है डिसोसिएटिव एमनेसिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेज। डिसोसिएटिव एमनेसिया में होता यह है कि ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, चोट टूट लगा होगा उसके वजह से। ठीक है ना, व्हाट डूज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मेजर। कहता है कि हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कैसे मापेंगे, तो इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, समझ गए ना, इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्केबीज। स्केबीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है कि कौन सा होगा कारण वाला, तो स्ट्रैप देख लीजिए, सार्कोप्ट्स स्केबी, ठीक है ना, सार्कोप्ट्स स्केबीज। ओके, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द मेन फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्यूरिपेनियम पीरियड। प्यूरिपेनियम सूतिका अवस्था में क्या परिवर्तन होता है शारीरिक रूप से, तो इंटेराइन इन्वोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूटेराइन इन्वोल्यूशन होता है, यानी गर्भाशय अपने जगह पर वापस से आने लगता है। ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड ए बायोमेडिकल इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में बायोकेमिकल इंडिकेटर कौन सा होता है, तो सीरम फर्टिन लेवल, ठीक है ना, सीरम फर्टिन लेवल, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड। ब्रेस्ट कैंसर फैलने का सबसे ज़्यादा कॉमन मार्ग कौन सा है, तो लिम्फेटिक स्प्रेड टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है ना, बगल का जो लिम्फ नोड है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा फैलता है, समझ गए ना। आगे है विच इज द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। इनमें से पैंक्रियाज का कौन सा एक अंतः कार्य नहीं है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एज एमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज। पैंक्रियाज ये सब तो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है ना, पैंक्रियाज का काम है ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, समझ गए, प्रोड्यूस इंसुलिन, और विच लो ब्लड प्रेशर शुगर लेवल में काम करता है, प्रोड्यूस ग्लूकागोन विच रेज ब्लड शुगर लेवल, जो क्या करता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकागोन, ठीक है ना, तो ये सब करता है, लेकिन ये एमाइलेज, प्रोटीज ये सब नहीं बनाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NIDDCP। NIDDCP का इसमें से प्राथमिक जो है ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, देखिए NIDDCP का प्राथमिक जो है सब है, ठीक है ना, सब है, यहाँ पे देख लीजिए सब है, समझ गए ना, यहाँ पे सब है, जैसे प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ एस्टेब्लिश द आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल सेल, NIDDCP का ए है। कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी कैंपेगन, ये भी है। कंडक्टिंग सर्वे टू एक्सेस द प्रिविलेंस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये भी है, समझ गए ना। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP का फुल फॉर्म होता है।
तो एक प्रोग्राम के अंदर सर्वे भी होता है, एक प्रोग्राम के अंदर हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है, एक प्रोग्राम के अंदर उस पर कंट्रोल करने का काम भी किया जाता है। तो सारा चीज़ जो है उससे संबंधित होता है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे नॉन आयोडीज साल्ट फॉर बेटर टेस्ट के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइन ऑब्स्ट्रक्टिव लेयर, यानी बाधित प्रसर्व को निम्न में से कैसे प्रभावित यहाँ परिभाषित किया गया है। तो फेलुअर ऑफ फीटल डिसेंट डिस्पाइट कंट्रैक्शन, कहता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब क्या होता है, बाधित प्रसर्व यानी रुका हुआ प्रसर्व, जहाँ पे प्रसर्व जो है बहुत धीमा होता है या न के बराबर होता है, बच्चा नीचे की तरफ नहीं हो पाता है, कंट्रैक्शन जो है यूट्रस में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वही कहता है फेलुअर ऑफ फीटल डिस्टेंस डिस्पाइट कंट्रैक्शन, समझ गया ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीआई इन जेसीआई एक्रीडेशन। जेसीआई एक्रीडेशन में जेसीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलमिया। कहता है प्राइमरी लक्ष्य पूछ रहा है कि इंसुलिन और ग्लूकोज के यूज में मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलमिया यानी हाइपरकैलमिया के प्रबंध में इंसुलिन और ग्लूकोज का लक्ष्य पूछ रहा है, ठीक है। तो टू इंक्रीज पोटेशियम अपटेक बाय द सेल के द्वारा लिए गए पोटेशियम को इंक्रीज को बढ़ाना इसका प्राइमरी लक्ष्य होता है इंसुलिन और ग्लूकोज का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लोइंग विटामिन इनटेक यूजुअली इनहांस आयरन एब्सॉर्प्शन। आयरन एब्सॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है, तो विटामिन सी बढ़ाता है। 31 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई आयरन ले रहा है तो उसमें आयरन में जो है कौन सा एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो वहाँ भी सेम क्वेश्चन था, बात समझ गया ना। तो आयोग संतुलन करने का कोशिश किया है हर एक शिफ्ट को। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज प्राइमरी इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। तो विटामिन सी जो है प्राइमरी आवश्यक होता है कोलेजन के तंतु के संश्लेषण सिंथेसिस के लिए। व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय ए टी स्कोर ऑफ माइनस 2.8 ऑन ए डेक्सा स्कैन। तो डेक्सा स्कैन में अगर टी स्कोर -2.8 अगर दर्शाएगा तो वह ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ओके, आगे है व्हाट इज द इंसिडेंस नियोनेट इन एपिडेमियोलॉजी। कहता है कि व्हाट इज इंसिडेंस घटना डिनोट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में इंसिडेंस घटना को हम किस रूप में निरूपित करते हैं, तो द रेट इन विच न्यू केस ऑफ ए डिजीज ऑक्वर इन पोल्यूशन में जो भी नया केस होता है, नया केस का जो रेट होता है उसको हम इंसिडेंस के रूप में जो है डिनोट करते हैं, बात समझ रहे हैं। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटी एंगियोस्टिन 2 इन RAA सिस्टम। RAAS सिस्टम में एंजियोटेंसिन सेकेंड का क्या प्राथमिक काम होता है, तो कंट्रिक्ट ब्लड वेसल, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है आपका यह कंट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को कंट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ए स्मॉल रिस्ट वॉच लाइक डिवाइस यूज फॉर ऑब्जेक्टिव एक्सेसिंग द स्लीप एंड वेक पैटर्न बाय मॉनिटरिंग लिम्ब मूवमेंट। कहता है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि वह कौन सा डिवाइस है जो एक्सेस करता है स्लीप सोना और जगने के पैटर्न को, तो एक्टिंग्राफी, ठीक है ना, एक्टिग्राफी याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे एस्लीप, ठीक है, स्पोर्ट आर द हॉलमार्क क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज फ्लोइंग। कहता है कि एस्लीप, ठीक है ना, एस्लीप देखा जाता है हॉलमार्क या एक प्रकार के मार्क होता है किस प्रकार के बीमारी में, तो ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग ऊपर देखे होंगे तो ट्यूबरियस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स से संबंधित ऊपर भी एक क्वेश्चन था। तो हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन इसने उठाया है एक शिफ्ट में, समझ गया ना। तो आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा। आगे है विच ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन प्रिवेंट ड्रेनेज अक्यूमुलेशन एंड प्रोमेट वाउंड हीलिंग इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कहता है सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है उसमें घाव को भरना, ठीक है, और ड्रेनेज को बढ़ाना, ड्रेनेज को जो है करना, घाव को जो भरना है उसको बढ़ाने के लिए
कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा? टेक मेजर टू रिमूव एक्यूमुलेटेड ड्रेनेज सिक्रेशन, ड्रेनेज सिक्रेशन के जो भी चीज़ होता है उसको हटाना, साफ करना, ठीक है ना, घाव को, ताकि घाव अच्छे से भरेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट केस ऑफ एक्यूट वाटरी डायरिया? एक्यूट वाटरी डायरिया के प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? ORS का घोल देना, सबको पता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAAC इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एक्रीडेटेड एजेंसी? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशनल काउंसिल, ठीक है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, NAAC NAC। आगे है द नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर एन वाज प्रीवियसली नोन एज। देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन था, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, पहले इससे नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम इससे जाना जाता था। आगे है वाई इज 5% डेक्स्ट्रोज कंट्रा इंटेक्टर इन पेशेंट विथ एक्यूट हेड इंजरी? तो यह इसलिए इसमें माना होता है, हेड इंजरी में 5% डेक्स्ट्रोज इसलिए माना होता है क्योंकि इट में कॉज हाइपोनेट्रिया एंड सेरेब्रल एडीमिया, क्योंकि यह जो है आपको हाइपोनेट्रेमिया को बढ़ा सकता है और सेरेब्रल यानी ब्रेन में सूजन को बढ़ा सकता है, ठीक है। आगे है द सर्जिकल वाइडिंग ऑफ द प्यूबिक बोन टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर द बेबी टू पास थ्रू इज नोन एंड। कहता है कि सर्जिकल वाइडनिंग प्यूबिक बोन का, जिसमें बच्चे के पास होने के लिए बड़ा सा जगह बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सिम्फैसियोटॉमी, ठीक है, याद रखना है। यह जगह को बढ़ाता है बच्चे को पास करने के लिए। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द टर्म वाइटल इन एडल्ट एजुकेशन? तो वाइटल इन एडल्ट एजुकेशन वेराइड टीचिंग मेथड, ठीक है ना। एडल्ट एजुकेशन में वाइटल का मतलब होता है वेराइड टीचिंग मेथड, ठीक है ना, याद रखना है। आगे है कि हाउ शुड एरर इन नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन बी करेक्टेड? आप नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी एरर हुआ है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो ड्रॉ ए लाइन थ्रू इट, ठीक है ना, ड्रॉ ए लाइन थ्रू इट इनिशियल एंड राइट एरर। कहता है अगर नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में एरर हो जाए तो आप जो है लाइनिंग कर दे, लाइनिंग मार्क कर दे और उसके शुरुआत में आप एरर लिख दे, ठीक है ना, लाइनिंग करके इसके स्टार्टिंग में आप एरर करके लिख दे तो आप पता चल जाएगा किसी को कि हाँ ये गलत है, इनकरेक्ट है। आगे है डैश आर नैरो इन डे एजेज एट थिन, ठीक है ना, एट थिन स्ट्रेट टूथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ इन एडल्ट ह्यूमन एडप्ट फॉर कटिंग। तो कटिंग के लिए इंसीजर होता है, पता है ना आपको। आगे है यहाँ पे एट व्हाट एज, किस एज पर क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली सर्जिकल प्रिपेयर ए प्रोमोट नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट? कहता है कितने एज पर जो है क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी हो सकता है नॉर्मल स्पीच को बढ़ाने के लिए? तो लगभग बच्चा 6 महीने के हो जाए तो जो है ये कर सकते हैं, 6 से 12 महीने में। बात समझ रहे हैं। आगे है ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैज 200 बेड। एक जिला अस्पताल है जिसके पास 200 बेड है। इन ए गिवन मंथ, एक मंथ में द एवरेज डेली सेंसेज इन 150, डेली वहाँ पे 150 जो है आ रहा है मरीज, ठीक है। व्हाट इज़ द बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ दिस हॉस्पिटल इन मंथ? एक मंथ में उसमें पूरा 200 है, ठीक है ना, सीधा यहाँ पे निकालिए 150, 200 इंटू में 100, ठीक है। इससे ये गया और बच गया 2 से, ये अपना 2 से काट दीजिए तो 75, सीधा निकाल देना था। 150 आ रहा है मरीज, 200 बेड है तो भाई उसको निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट? प्राइमरी पर्पज क्या होता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट थिकनेस का? तो टू एस्टिमेट बॉडी में कितना फैट है, फैट बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है, तो इसके थिकनेस, स्किन के थिकनेस को मापना है तो उसके लिए तो आप बॉडी फैट परसेंटेज निकालेंगे, जितना फैट ज़्यादा उतना स्किन मोटा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेयर कंडीशन कॉज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्फंक्शन ऑफ द इंटीरियर प्यूटिड ग्लैंड? कहता है वह कौन सा कारण है जिसके द्वारा आपका प्यूटिड ग्लैंड के इंटीरियर भाग जो है प्रभावित होता है, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। लीडिंग टू डिफिशियंसी ऑफ मल्टीपल प्यूटेटियल हार्मोन, जिसके कारण आपको मल्टीपल प्यूटिड ग्लैंड हार्मोन जो है आपका क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, कमी हो जाता है। तो वो होता है साइमोंट डिजीज में आपका इंटीरियर भाग प्रभावित होता है प्यूटिड ग्लैंड का, जिससे आपको विभिन्न डिसफंक्शन हो जाता है। साथ में जो हार्मोन
डिफिशियंसी भी आपको होता है, वो होता है साइमंड डिजीज में, ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म दैट बॉडी यूज इन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में जो हमारा प्राइमरी कंपेंसेटरी होता है, बॉडी जो यूज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, प्राथमिक वह डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, समझ गए ना, आपका रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द, देख लीजिए, व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन कंट्रोलिंग सीवियर आर्टेरियल ब्लड। कहता है आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है सीवियर, तो प्राथमिक फर्स्ट स्टेप क्या होगा कंट्रोल करने का, तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि अप्लाई टूर्निकेट, आपको टूर्निकेट बांध दीजिए कस के, जिससे ब्लड आगे अब जो है नहीं जो है आपका जा पाएगा, ठीक है ना। आगे है, व्हाट इज द मोस्ट constant फाइंडिंग ऑफ रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस इन आर्टेरियल ब्लड गैस। कहता है कि रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस पूछ रहा है कि एबीजी जांच में अगर रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जांच में क्या होगा, तो लो PaCO2 हाई पीएच होगा और PaCO2 लो होगा। ये हर एक कुछ शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है एबीजी से, और मैं एबीजी पर प्रॉपर वीडियो दे दिया था कॉन्सेप्ट वाला में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़िए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग, देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डिस्क्राइब न्यू केसेज ऑफ डिजीज। कहता है कौन सा टर्म जो है नए केस को परिभाषित करता है, तो इंसिडेंस, इंसिडेंस, और ऊपर में भी पूछा था इंसिडेंस रेट के बारे में एपिडेमियोलॉजी में, तो हर एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गया ना। आगे है, देख लीजिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेनेमेक्सा एसिड इंजेक्शन। तो ट्रेनेमेक्सा एसिड इंजेक्शन का काम है कि कंट्रोल या प्रिवेंट करता है एक्सेस या हेवी ब्लीडिंग को, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है, व्हाट आर द थ्री इंटी रिलेटेड थ्योरी डैट मेक अप ओरियम नर्सिंग थ्योरी। ओरियम्स नर्सिंग थ्योरी का क्या कहता है, कौन सा जो है थ्री इंट्री रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ डिफिकल्ट और थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, ये तीन आपको इंटर रिलेटेड है, जिसे हम लोग ओरियम्स थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ केयर का होता है, सेल्फ केयर डिफिसिट के होता है, और थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम होता है, तीनों, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज एल्सो नोन एज रूबेला। रूबेला को मिजल्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे है, केस फाइंडिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग आर इसेंशियल स्ट्रेटी इन द कंट्रोल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। तो जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है, संक्रामक जो रोग होता है, उसमें केस को खोजना और लोगों से मिलना, ट्रेस करना, ये आपका इन्फेक्टियस डिजीज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होता है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे है, आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग साइन इन यूनिक टू टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, तो रोज स्पॉट ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन पर रोज स्पॉट हो जाता है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वील्ड शील्ड सर्वे इन कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट। वीड शील्ड सर्वे क्या है कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट में, तो वीड शील्ड सर्वे कहता है ए विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ कम्युनिटी व्हाइल ड्राइविंग थ्रू, यानी विजुअल ऑब्जर्वेशन कम्युनिटी पर व्हाइल ड्राइविंग थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोमेट्स प्लेटलेट काउंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑटोमेट प्लेटलेट काउंट करते हैं, तो हेमेटोलॉजी एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीटीएम इन माइक्रोबायोलॉजी। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम या वीटीएम माइक्रोबायोलॉजी में होता है, ठीक है ना। आगे है, देख लीजिए, ऑल ऑफ द अबव फ्लोइंग आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ ब्रेडिकार्डिया एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर इनमें सब जो है ब्रेडिकार्डिया का कारण है। तो फीवर में ब्रेडिकार्डिया, मंद हृदय श्वसन, ये उतना फर्क नहीं पड़ता है हृदय फीवर में, बाकी एथलीट हार्ट, हाइपोथायराइड, बेटा ब्लॉकर ड्रग, ये सब आपको कर सकता है ब्रेडिकार्डिया, लेकिन फीवर जो है आपका फीवर को छोड़कर। आगे है, द हेल्थ प्रोमोशन मॉडल HPM वाज मेनली प्रोपोज बाय हेल्थ, द हेल्थ प्रोमोशन मॉडल वाज मेनली प्रोपोज्ड बाय पेंडर, पेंडर के द्वारा प्रपोज किया गया था हेल्थ प्रोमोशन मॉडल को, ठीक है ना। आगे है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ
एस्प्लेनिक वेनस साइनस। तो एस्प्लेनिक वेनस साइनस का प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक काम क्या है? यह फिल्ट्रेशन ऑफ डैमेज आरबीसी। आरबीसी के जो डैमेज आरबीसी है उसको छानने का काम करता है कौन? एस्प्लेनिक वेनस साइनस। ठीक है, आगे पूछे जैसे स्प्लीन में कब्रागाह माना जाता है ना आरबीसी का, तो वहीं पर ये छानता है। वाई शुड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेटेड वाई इनहेलर इंक्लूडिंग माउथ राइजिंग आफ्टर यूज। कहता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इनहेलर के द्वारा क्यों ज़रूरी है देना? जब आपका माउथ रेंजिंग बढ़ जाए, बढ़ने के बाद। तो प्रिवेंट ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस से सुरक्षित रोकथाम के लिए दिया जाता है। आगे है विच फेज ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप इन ब्रिंग ए थेरेपेटिक एंड टू द रिलेशनशिप। तो टर्मिनेशन फेज आप लोग पढ़े होंगे, टर्मिनेशन फेज होता है। तो ओरिएंटेशन फेज सबसे पहला होता है, सबसे लास्ट टर्मिनेशन फेज होता है, ठीक है ना। और बीच में जो है आपका फंक्शनिंग फेज होता है। तो टर्मिनेशन फेज में आपका जो है इंड होता है रिलेशनशिप, जो कि TNPR थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का हिस्सा है। आगे है 85 द स्वैलो बेली, यानी फूला हुआ बेली, इरिटेट वाल एंड फ्लेकी स्किन मोस्ट कॉमनली सीन इन विच ऑफ द फ्लोविंग। तो यह क्वास्क्योर में देखा जाता है कि पेट बड़ा, पेट का फूला होना, इरिटेबल होना, फ्लेकी स्किन दिखता है, यह आपको क्वास्क्योर में दिखता है, ठीक है ना। आगे है द डिप्रेसिव डिसऑर्डर कैटेगराइज बाय पीरियड ऑफ बोथ डिप्रेशन एंड मेनिया इज टर्मिनेटेड। तो डिप्रेशन और मेनिया दोनों एक साथ होता है, तो दो तरह के व्यवहार दिखा जाता है। यह बाइपोलर में होता है, द्विध्रुवीय में होता है, ठीक है ना। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी एंजाइटी मेडिसिन पार्टिकुलरली बेंजोडाइजापान। बेंजोडाइजापान का खास जो है साइड इफेक्ट कौन सा होता है? तो ड्राउनेस एंड सिडेशन, ड्राउनेस एंड सिडेशन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है व्हाट, कहता है व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट मोस्ट साइंटिफिक इम्पैक्ट पोस्ट प्रेडियल ब्लड ग्लूकोज। कहता है पोस्ट प्रेडियल ब्लड ग्लूकोज में मोस्ट साइग्निफिकेंट क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट का? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। आगे है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट। कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट का मेन उद्देश्य क्या है? तो इवेल्युएटिंग ऑनगोइंग नर्सिंग केयर व्हाइल द पेशेंट इज स्टिल रिसीविंग ट्रीटमेंट। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंपोनेंट ऑफ द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इन इंटरप्रेटेड बाय हैंड हाइजीन। कहता है कि वह कौन सा श्रृंखला है जहाँ पे आपको हैंड का हाइजीन जरूरी है, जो आपके अन्य ट्रांसमिशन से रोक सकता है, ठीक है ना, अन्य रोगों से रोक सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो मोड ऑफ फैलने वाला रोग होता है जो अलग अलग माध्यमों से फैलता है, तो हाँ आपका हाथ का स्वच्छता बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हाथ से आपका मोड ऑफ बहुत सारे ट्रांसमिशन फैल सकता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ बेड साइड क्लिनिक इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में बेड साइड क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोवाइड रियल टाइम पेशेंट केयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, यानी आप रियल टाइम प्रोवाइड जो कर रहे हैं पेशेंट केयर उसका और लर्निंग, ये आपको होता है। आगे है विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट फीचर ऑफ ए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक का मेन फीचर कौन सा नहीं है? एड्रेसिंग चाइल्ड फिजिकल इशू ओनली, ठीक है ना, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड फिजिकल इशू पे जोर नहीं दिया जाता है। फोकस ऑन प्रिवेंसिंग एंड रिसर्च सही है। अर्ली इंटरवेंशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट सही है। मल्टी डिस्पेशनरी टीम एंड ए होलिस्टिक अप्रोच, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन एड्रेसिंग चाइल्ड फिजिकल इशू ओनली, ये सही नहीं है। आगे है यहाँ पे फॉर ए हाई क्लीनिंग एनीमा, ठीक है ना, अप्रोमेक्सली हाउ हाई एबो द एनस शुड द एनीमा बैग बी हेल्ड ऑन इंश्योर प्रॉपर फ्लो। कहता है कि कितने ऊंचाई पर हम एनीमा जो बैग लगाते हैं ना, एनीमा बैग कितने ऊंचाई पर रखेंगे एनस से। तो ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है ना। A45 आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ डोज हाउ डोज इंफॉर्मेटिक इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। हाउ डोज इंफॉर्मेटिक इम्प्रूवमेंट पेशेंट सेफ्टी। रिड्यूस मेडिकेशन इरर वाया ए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के साथ में मेडिकेशन इरर को कम कीजिए, तो यह पेशेंट सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। आगे है इन विच ऑफ द फ्लोविंग आर टिटनस स्पोर यूजुअली फाउंड। कहता है तो टिटनस का जो स्पोर होता है, जड़ होता है, वह मिट्टी और एनिमल फिशेज में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना।
आगे है, देख लीजिए, व्हाट इज द राइस प्रोटोकॉल इन ट्रीटिंग ए स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजरी। कहता है मोच और मोर में जो होता है राइस प्रोटोकॉल क्या करता है, तो राइस होता है रेस्ट, आइस होता है आइस, सी कंप्रेस, ई होता है एलिवेट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 97 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेराइड ड्यूरिंग द साइन इन फेज ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया से पहले सर्जिकल सेफ्टी के लिए कौन कौन सा साइन जो है इसमें वेरीफाई करना चाहिए, तो पेशेंट आइडेंटिटी, अगर आप किसी पेशेंट को सर्जरी देते हैं तो एनेस्थेसिया से पहले पेशेंट का पहचान, सर्जिकल साइट, एनेस्थेसिया सेफ्टी चेक, ये सब आपको ज़रूरी होता है। आगे है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू पर्सन हु इज सिक। कौन मरीज बीमार है जिससे मरीज को डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग केयर, तो यह क्या होता है, रेस्टोरिंग हेल्थ, रेस्टोरिंग हेल्थ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है 99 है, द ICN कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज प्रोम्प्ट्स द कंसेप्ट ऑफ। यह कंसेप्ट किसका है, पेशेंट ऑटोनोमी एंड इन्फॉर्म कंसेंट, या ICN कोड ऑफ इथिक्स है। ठीक है ना, आगे है और लास्ट है 100वां नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ परफॉर्मिंग फर्स्ट लियोपैड्स मैन्योवियर। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया, तो फर्स्ट प्राइमरी मैन्योवियर लियोपोल्ड मैन्योवियर कौन सा है, टू डिटरमिन व्हाट फीटल पार्ट ऑक्युपाइज द फंटस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के फंडस का कौन सा भाग अभी तक ऑक्युपाइड किया है, ये निर्धारण करता है प्राइमरी यूज ऑफ परफॉर्मिंग फर्स्ट लियोपार्ड मेजर। यानी फर्स्ट प्राइमरी मेजर में लियोपार्ड में देखा जाता है कि भ्रूण का कितना % भाग अभी यूट्रस को ऑक्युपाइड करके रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का प्रश्न मैंने आपको करा दिया, और यह अभी तक मैं 4 शिफ्ट का क्वेश्चन दे चुका हूं। आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी तक मैं जो इससे पहले 3 शिफ्ट का देखा हूं उससे आसान शिफ्ट आपका जो है A31 के दूसरा शिफ्ट था। ठीक है ना, 31 का दूसरा शिफ्ट। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।